परवेज़ खट्टक साहब जो हैं उनको, चूँकि मैंने पहले भी बार बार कहा है कि केपी में उनको आगे मुतबादल के तौर पे लाए जाने की कोशिशें हो रही है और चंद एक लोटे उसको ज़रूर मिले हैं जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में शो करेगा। मेहर बुखारी साहिबा ने मेरा इंटरव्यू लिया, रिकॉर्डेड इंटरव्यू था। इंटरव्यू होने के बाद जब ये टेलीकास्ट हुआ और मैंने देखा तो जो सवालात मोहतरमा ने मुझसे पूछे थे उसमें एक भी सवाल ऐसा नहीं था जो रिकॉर्डेड इंटरव्यू में इन्होंने मुझसे पूछे थे। जो सवालात शो में दिखाए गए वो इंतहाई एग्रेसिव सवालात थे। अल्फाज जो थे वो मतन और मकसद जो था वो ऑल टुगेदर दूसरा निकल रहा था। उन्होंने जो स्क्रीनशॉट अपने व्हाट्सएप की शेयर की हैं उसमें भी वाज़ेह हैं। फिर ख़ुद उन्होंने लिखा है कि ये रूह वही हैं सवालात की। तो ये रूह सवालात की तो जो हैं वो तो उसके दिमाग में होगा। सहाफ़त ये है कि आपने जो पूछा है वही टेलीकास्ट होगा। ये कहाँ पे है कि आप इसको एडिट करें फिर अपनी तरफ से सवालात को नए डाल दें और जवाब मेरे वही हो जो आपने रिकॉर्ड किए हैं और सवालात जो हैं ऑल टुगेदर डिफरेंट हो। इस पे जो मेरा ट्वीट था, और ये बेसिकली प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है उसके पार्ट पे, और उसको चाहिए था कि उस पर वो अपोलॉजी करती, वो डटाई से आ गई कि जी साथ में उसने मेरे हवाले से कमेंट्स कर दिए। मैं इंतहाई वसूख के साथ ये कहता हूँ कि मेहर बुखारी साहिबा ने जो हैं वो काम किया जो उसको बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। हम वकील हैं, सारी उम्र जो हैं ये झूठ सच की जानकारी में हमारी लाइफ गुजरी हैं, तो वो मतलब ये मुझे मामू नहीं बना सकी। कल खान साहब ने एडवर्टाइज स्पेस में कहा कि हुकूमत की भरपूर कोशिश है कि 14 अगस्त तक मुझे नाअहल किया जा सके। तो आपकी नज़र में कोई ऐसा केस है कि जिसकी बुनियाद पर खान साहब कह रहे हैं कि 14 अगस्त तक हुकूमत उनको नाअहल करने का? देखिए, ये जो हुकूमत हैं और ये इनके जो फैसिलिटेटर्स हैं उनके लिए कोई केस की ज़रूरत ही नहीं है। ये जो कर रहे हैं, लोगों को गिरफ़्तार कर रहे हैं, कोई किसी केस पे गिरफ़्तार करते हैं, न कोई केस होता है, गिरफ़्तार कर लेते हैं, बाद में केस बनाते हैं। तो हाँ, ये पूरे पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है ये कानून के मुताबिक हो रहा है। रूल ऑफ लॉ जो हैं आप देख रहे हैं कि कब से रूल ऑफ लॉ जो हैं मलिया मेट हो चुकी हैं, और साथ ही साथ अदालतें जो हैं वो भी तकरीबन हमनवा बन चुकी हैं। पाकिस्तानियों की बुनियादी हकूक़ की जो गारंटी कॉन्स्टिट्यूशन ने अदालत की सुपुर्द की हुई है, माँ सिवाय चंद एक अच्छे जज साहिबान की हाई कोर्ट्स की सतह पे, बाकी मेजॉरिटी जो फैसले आ रहे हैं और जो इनकी खामोशी हैं, बस यही छोड़ने तक का काम रखा हुआ है। छोड़ेंगे तो लाज़िमन, क्योंकि कोई 188 में नामज़द है, कोई 506 में नामज़द है, कोई 470 में नामज़द थे या 427 में नामज़द है, जो छोटे जराइम हैं जिनकी सज़ा 3 साल से ज़्यादा नहीं होती है। तो लिहाजा छोड़ना तो पड़ता है, लेकिन ये काम असल ये है कि जब छोड़ें उसको दोबारा पकड़ने से भी रोकें। वो अभी तक आप देख रहे हैं पीटीआई का एक भी लीडर हम छुड़ा नहीं सके हैं। बार बार जो हैं बेलें हो जाती हैं, अदालत जेल से बाहर आते हैं, फिर गिरफ़्तार हो जाते हैं। और मैं बार बार ये कह चुका हूँ कि ये हुकूमत और ये इंटेलिजेंस एजेंसियाँ ये बताना चाहते हैं कि हम आपके अहकामात को जूती के नोक पे रखते हैं। अभी तक ये अपने इस अमल में कामयाब है। अच्छा, बताइएगा कि आजकल तो आप इमरान खान की आंखों का तारा है और उनके कारकुनों का बहुत आपको फॉलो करते हैं। मुस्तकबिल में कोई आप भी सियासत में आ रहे हैं पीटीआई की टिकट पे? मेरा कोई इरादा नहीं है। मैं वकील हूँ, मुझे तो इल्म नहीं है खान साहब की आंखों का तारा हूँ या नहीं, लेकिन मैं उसका एक वर्कर हूँ और वो मैं उसका वकील भी हूँ। सियासत जो है वो मेरा गर्ज ये नहीं है कि जो खिदमत हम दे रहे हैं इसके एवज़ हम कोई उम्मीद रखें या हम कोई फरमाइश करें। हमारा काम है स्ट्रिक्टली प्रोफेशनल जो सर्विसेज हैं। हाँ, अलबत्ता आजकल के दौर में चूँकि इन लोगों ने, इन फिस्ताइयों ने और इन अपनी चंगेजियत की वजह से जो खौफ पूरे मुल्क में फैला रखा है, तो बहुत सारे लोग जो हैं मीडिया के सामने पीटीआई की बात करने से जो हैं वो खाइफ है। और मैं जो है इस हवाले से मैंने खिदमत खान साहब के हुक्म पे फराम की हैं, क्योंकि वकला जो हैं वो कानून के अंदर रहते हुए उनको पता है कि किसके क्या इख्तियारात है। और ग़ालिबन यही वजह है कि लोगों की आजकल नज़रें भी वकला की तरफ हैं कि कब
वकला जो हैं इस अवामी इंसानी बुनियादी हकूक़ की पामाली के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हैं। मिलिट्री कोर्ट्स जो है अगर उनमें ट्रायल चला जाता है और सिविलियन कोर्ट्स को पीछे कर दिया जाता है, तो वकला की क्या स्ट्रेटजी, आप जैसे जो दबंग वकला है वो क्या कर रहे हैं? मुझे ये तो इल्म नहीं है कि मैं दबंग वकील हूँ, अलबत्ता मैं जो समझता हूँ वो मुँह पे बिला कम औकात बोल देता हूँ। मिलिट्री कोर्ट्स पाकिस्तान जैसे मुल्क में देखें कोई कसर रह तो नहीं गई है ना, सब कुछ कर दिया है, ज़ातियात, अनारकी, टिरनी, फिस्ताइत, पता नहीं अल्फाज ही ख़त्म हो जाएंगे इनके जराइम बताते हुए। तो ये भी मुमकिन है कि पाकिस्तान में ये सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल कराएं। सुप्रीम कोर्ट में केस लगा हुआ है, कल हियरिंग होगी। बैसियत वकील और बैसियत आइन के एक स्टूडेंट के मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के आइन में कोई गुंजाइश नहीं है सिविलियन के ट्रायल जो हैं वो कोर्ट मार्शल के ज़रिए कराने से। लेकिन हालात जो हैं वो मायूस से मायूसतर होते जा रहे हैं। अगर ये कामयाब होते हैं और प्रिवेल कर जाते हैं और मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन को ले जाया जाता है तो इंशाल्लाह वहाँ पर भी हम डिफेंड करेंगे मुल्ज़िमान को। एक चीज़ मैं बता दूँ, मिलिट्री कोर्ट्स या कोर्ट मार्शल के फैसलों के अगेंस्ट अपीलें फिर भी हाई कोर्ट को होंगी। तो लिहाजा सारी जो वो कहते हैं ना इनकी जो पने खानी है वो इन्हीं ट्रायल के दौरान तक होगी। ट्रायल जो ही ख़त्म होंगे, अपील जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट पे होते हैं, फिर उनको ट्रायल का पता क्या होता है। वो कोई मुंसिफ तो है ही नहीं, वो मुंसिफ तो नहीं है, उनका काम तो चौकीदारा करना है। ये जनाब अली क्या करते हैं, वो जनाब पूछते हैं कि जी हाँ ये ठीक है, जुर्म साबित हो गया, न कोई क्रॉस होती है, न ट्रायल होती है, न आर्गूमेंट्स होते हैं। जिस तरह कोर्ट मार्शल का आप लोगों को इल्म है, तो वो हफ्तों में फ़ैसला करेंगे, ज़्यादा और पैगाम देंगे कि जी हम मज़ीद लोगों को टेरराइज़ करें। तो इंशाल्लाह जितनी जल्दी ये ट्रायल ख़त्म करेंगे उतनी जल्दी अच्छा है, क्योंकि वो केसेस इतनी जल्दी जो हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में आएंगे। फिर अब्दुल साहब आपने आइन की बात की, तो बताइएगा कि कहा जा रहा है कि खुदकार तरीके के तहत ये असम्बली 13 अगस्त को तहलील हो जाएगी, मगर अगर एक दिन पहले या चंद घंटे पहले ये असम्बली तहलील कर देते हैं तो इन्हें 90 दिन का मार्जिन मिल जाएगा 60 दिन के। क्या ये ऑप्शन इनके पास कानून के मुताबिक मौजूद है? दूसरा ये बता दें, अगर ये 60 या 90 दिन में इलेक्शन नहीं कराते तो आपकी क्या स्ट्रेटजी? देखिए, नहीं कराते हैं तो फिर तो आइन पामाल हो रहा है और आर्टिकल 6 जो है उन तमाम लोगों पे लगना चाहिए। पहले भी ये ऑलरेडी आइन को पामाल कर चुके हैं, आर्टिकल 224 को इन्होंने वायलेट किया है 90 दिन में केपी और पंजाब में इलेक्शन न करा के। फिर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की ये वायलेशन कर चुकी हैं, कंटेम्प्ट के गिल्टी हैं। न कि सिर्फ उन्होंने इलेक्शन न कराए बल्कि जाके सुप्रीम कोर्ट के सामने धरना दे बैठे। हर वज़ीर और उनके मशीर आके रोज़ाना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे जो हैं सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जज साहिबान को जो हैं कोसते हैं, सलवाते सुनाते हैं, आप लोग देख रहे हैं। तो लिहाजा ये तो सवाल पैदा नहीं होता है कि ये अब 12 तारीख को जो है 12 के बाद जो है इलेक्शन नहीं कराएंगे। अगर इलेक्शन नहीं कराएंगे तो इसका मतलब है बेहतर है कि फिर पूरी मार्शल लॉ लगा दें। जब मार्शल लॉ लग जाएगी हम खामोश हो जाएंगे, क्योंकि अभी तो हम इसीलिए तो लड़ रहे हैं कि मार्शल लॉ भी नहीं है और हालात वही मार्शल लॉ वाले हैं।